नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेंस्ट्रुएशनल आपकी लीव है उसको लेकर के पिटीशन दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको पीरियड्स के दौरान एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के आपने और न्यूज़ सुनी होगी, स्मृति ईरानी ने संसद में मुद्दा उठाया था और उन्होंने ये कहा था, उस टाइम वो बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुई थी। उनका कहना था कि हम महिलाएं इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि हमें पीरियड्स लीव दी जाए। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर वो जो छुट्टी वाला प्रावधान था उसको बेसिकली कैंसिल ही कर दिया था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आज जितनी भी लड़कियां हैं उनको अपने कमेंट बॉक्स में आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वाकई हमें लीव मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए विद रीजन, और नहीं मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, आप सभी का कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है, मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि यदि लीव दी जाती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और लीव कैसा मुद्दा है, यानी कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व करेगा या फिर एक नीतिगत मुद्दा है, इसके लिए बकायदा एक नीति बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना देख लेते हैं कि हमारा यूपीएससी और पीसीएस का बैच शुरू हो रहा है, जिस पर 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको ये सारे कोर्सेज उपलब्ध होंगे, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ये सारे टीचर आपको अटेंड करेंगे। ये ऑफर आपका 5 से 12 जुलाई तक ही वैलिड रहेगा। चलिए, अब शुरू कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या थी। देखिए, ये न्यूज़ काफ़ी समय से चर्चा में है और हर बार ये एक नए मोड़ पर आकर के खड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखिए, हम इस पर सुनवाई करने वाले या फिर नीति बनाने वाले कोई नहीं होते। ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये नीतिगत ढांचे के तहत आएगा। यदि इस पर नीति जो कमेटी है वो नीति बनाए, कानून बनाए, देन इट्स ओके। हमारा इसमें कोई ये नहीं बनता है कि हम आपको ऑर्डर दें या कहें कि आप ये कार्य करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि आप इन लीव्स के लिए एक नीति तैयार कीजिए, एक पूरा ढांचा तैयार कीजिए और उसके तहत मेंशन करिए कि किस प्रकार से लीव दी जाएगी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल अभी इस पर यह कहना आया है, उसने दिशा निर्देश दिए हैं कि आप इसको संज्ञान में लो और इससे सही जो भी आपका मामला निकल रहा है और जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो आप यहाँ पर जारी करो महिलाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। महिलाओं को पीरियड लीव मिलनी चाहिए या नहीं, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को दिए हैं कुछ अहम निर्देश। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को पीरियड लीव देने पर केंद्र ने राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर एक नीति बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कह दिया है कि आपको इस पीरियड लीव को सुनना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित मुद्दा है और ये संगीन भी हो जाता है। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे कि पहले तो ये था कि हम पीरियड्स के बारे में बात ही नहीं कर सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये चीज़ नॉर्मल हो रही है। जो आपके घर में फादर हैं, जो आपके ब्रदर हैं, वो अब धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, साझा कर रहे हैं। एड्स इतने सारे दिखाए जाते हैं टीवी पे ताकि ये चीज़ नॉर्मल हो सके और पीरियड से जिन लड़कियों की डेथ हो रही थी उनको बचाया जा सके। ठीक है, कई सारी मूवी भी आई, जैसे आपने पैडमैन मूवी देखी, तो उसने भी समाज में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे हमें इन चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक, तो अब धीरे धीरे हम उस लेवल पर हैं जहाँ पर इस पर बात की जा रही है। इससे संबंधित आप देखे होंगे बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पीरियड्स के ड्यूरेशन में पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत उनको पेन होता है, वो बेचारी जो मेडिसिन होती हैं वो खा करके काम कर रही होती हैं। कुछ महिलाओं को कुछ बीमारियां भी होती है, जैसे आजकल कॉमन हो गया है आपका पीसीओडी। जिसको पीसीओडी या पीसीओएस है उनको और भी ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स के दौरान। तो उनके लिए मैनेज करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो कैसे काम के दौरान अपने इस पेन को हैंडल करें। एंड दैट जो पीरियड क्रम्स होते हैं वो महिलाएं ही जा सकती हैं कि कितने ज़्यादा क्रैम्प हमें उस टाइम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी पर यहाँ पर कहा गया है कि क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या करो, जो राज्य हैं उनसे परामर्श लो, केंद्र जो है आपस में बैठे और बातचीत करें कि इसके लिए क्या नीति बनाई जा सकती है और यदि छुट्टियाँ देनी है तो किस प्रकार से छुट्टियाँ दी जाएंगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया है कि यह नीति से जुड़ा मुद्दा है। अगेन, ये जो बार बार मैं नीति कह रही थी ना, उसका मतलब यही है कि नीति से जुड़ा मुद्दा है और इस पर न्यायालय को विचार नहीं करना चाहिए।
दरअसल महिलाओं को इस तरह की छुट्टी देने के बारे में निर्णय प्रतिकूल और हानिकारक भी साबित हो सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और पक्ष रखा है कि यदि मैं महिलाओं के लिए यहाँ पर अभी यहाँ से कह दूं कि मिलनी चाहिए छुट्टी, तो ठीक है, छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उससे क्या समाज में प्रॉब्लम आएगी कि बहुत सारे जो बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज हैं या फिर नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज हैं, यहाँ पर मेन टारगेट प्राइवेट कंपनीज को ही किया जा रहा है, एमएनसीज को यही किया जा रहा है कि वो ना फिर महिलाओं को अपने कार्यबल में शामिल करने से बचेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि इनके पीरियड्स होंगे तो इनको 4 दिन छुट्टी चाहिए हर महीने, तो हर महीने 4 दिन छुट्टी हम क्यों दें भाई, ठीक है। तो ये वाली जो दिक्कतें हैं ये फिर ज्यादा उभरने लगेंगी। इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है ये भी मुझे बताओ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम छुट्टी देते हैं, लेकिन हमें ये बताओ कि ये जो प्रॉब्लम होगी, वैसे भी हमारे वर्क फोर्स में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो कम है, और यदि हम ये लागू कर देते हैं तो ये और भी कम होता हुआ दिखाई देगा। और यही वजह है कि हम इसको अभी नीति के तौर पर, नीतिगत ढांचों के तौर पर इसका निर्माण करना चाहते हैं। क्या फिर फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक, क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से बच सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, पीरियड लीव मिलने से क्या कामकाज पर असर पड़ेगा, तो बढ़िया देख लेते हैं कि असर क्या पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि याचिकाकर्ता जो थे, अदालत ने पूछा याचिकाकर्ता से कि यदि हम इस चीज को अप्रूव कर देते हैं तो आप महिलाओं को कार्यबल का हिस्सा बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे। और यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि कैसे, यदि ये लीव अप्रूव हो भी जाती है, जैसे मैं तो इस लीव के समर्थन में हूँ, कितने सारे लोग इस लीव के समर्थन में हैं, चलो मुझे कमेंट में बताना। और साथ ही साथ मुझे ये बताना कि अगर ये लागू हो जाता है और उसके बाद ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर क्या होना चाहिए। तो फिर तो ये होना चाहिए कि प्राइवेट के लिए एक कोटा निर्धारित कर दिया जाए कि भाई इतने कोटे में आपको महिलाएं भरनी ही भरनी है, चाहे वो आप किसी स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, और सबके लिए ये लागू कर दिया जाए कि आपको क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी जो एमएनसी कंपनी है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, सब में आप लगभग 30 से 40% तक महिलाओं को नियुक्त करोगे और बाकी बचा हुआ हिस्सा पुरुषों के लिए रखो। या तो ये किया जा सकता है। अगर ये किया जाएगा तो ऑफ कोर्स कई बार क्या होगा कि एमएनसीज में शायद दिक्कतें हो सकती हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ये तो मैं बात करूँ कॉल सेंटर्स की या फिर ये जो आपके बीपीओ वगैरह होते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादातर लड़कियां देखने को मिलेंगी, रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलिंग में आपको लड़कियां ही देखने को मिलती हैं। तो या सिर्फ इन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें, अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स इनको भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सिनेरियो आप देखो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट करा है, बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स निकल के सामने आ सकती हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज़ यदि यहाँ पर एक देखी जाए कि हर एमएनसी सेक्टर या फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हों जहाँ पर कोई महिला एचआर रखी गई है या फिर कोई महिला किसी कंपनी की मालकिन है, जैसे मैं नायका की बात कर लूँ, ठीक है, या मैं शुगर की बात कर लूँ, तो यदि ये सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आगे सामने निकल करके आते हैं, वो जनता से अपील करते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए, मैं इसको मान्यता दे रही हूँ, मैं अप्रूव कर रही हूँ, तो शायद समाज में बदलाव आ सकता है, क्योंकि हम उनकी बात मानते हैं, हमारे कुछ रोल मॉडल होते हैं, ठीक। तो या तो फिर हमें इस प्रकार से उनसे ऐसे कार्य करवाने चाहिए और कोटा निर्धारित करके देन हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक तो ये सोल्यूशन हो सकता है, यदि सोल्यूशन ये मांगा गया है तो मेरी साइड से ये हो सकता है, ठीक। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की छुट्टी अनिवार्य करने से महिलाएं कार्यबल से दूर हो जाएंगी। पीठ थे, उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते हैं, यह वास्तव में सरकार की नीति का पहलू है और अदालतों को इस पर गौर नहीं करना चाहिए। ये सरकार इसके लिए नीति बना सकती है, ना कि अदालतें बना सकती हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, संसद में मुद्दा उठाइए, लोकसभा राज्यसभा में मुद्दा उठाइए, नीति बनाइए, कानून बनाइए, एंड देन जाकर के आप इसको फॉलो करवाइए लोगों से, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोर्ट ने क्या कहा कि हम सचिव से गुजारिश करते हैं, ठीक है, कि नीति स्तर पर मामले को देखें और सभी पक्षों से बातचीत करके फैसला लें। यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, जितने भी मंत्रालय है, केंद्र राज्य, सभी बैठें और सभी इस पर बात करें, अपनी सहमति जताएं, और उसके बाद जितनी भी महिला सांसद हैं उनसे बात करें, और उसके बाद आप इस पे क्या करें, एक आदर्श नीति बना करके सामने लेकर के आए, जैसे कि मैंने बताया यही कोर्ट कह रहा है। आगे देख लेते हैं, क्या पीरियड लीव पर केंद्र सरकार लेगा कोई निर्णय। वैसे यहां पर कहा गया है कि जो शीर्ष अदालतें हैं, इन्होंने देश भर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के छुट्टी से मुक्ति की मांग वाली याचिका पर निपटारा किया था, ठीक है।
इससे पहले भी हुआ था, ये अभी नया नहीं है, इससे पहले भी हुआ था, यहाँ पर निपटारा किया गया था। तब भी कोर्ट ने बोला था कि चूंकि यह मुद्दा नीतिगत दायरे में आता है, इसलिए केंद्र के सामने अपना पक्ष रखा जा सकता है कि आप अपना पक्ष रखो। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि अभी तक जो केंद्र है, क्योंकि पहले भी ये बोल चुका है केंद्र को आप इस पर नीति बनाइए, लेकिन केंद्र इस पर कार्य नहीं कर रहा है, और दोबारा से जब ये मुद्दा पहुंचा तो भी उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास ये मुद्दा पहले भी आया था और पहले भी मैंने ये बोला था कि ये नीतिगत मामला है, हमें इसमें इन्वॉल्व मत करो, आप क्या करो केंद्र के पास जाओ। तो वरिष्ठ जो अधिवक्ता थे उन्होंने बोला कि केंद्र ने अभी तक इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ना ही कोई भी निर्णय सुना है। आगे बात करते हैं, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए नियम बनाने की जो मांग है वो कब से आ रही है और क्या क्या इसमें चीजें हैं। देखिए, याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए लीव की समस्या में छुट्टी के नियम बनाने के लिए जो मांग की गई है वो अभी की नहीं है। याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 को प्रभावी ढंग से लागू करने के दिशा निर्देश की मांग सुप्रीम कोर्ट से ये लागू करने की मांग की गई है। ये सेंटेंस रिपीट हो गया तो ये आप पढ़ चुके ऑलरेडी। याचिका में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक संबंधी जो दर्द है, ठीक है, इसके अवकाश के लिए जो मांग की गई है, इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि अब केंद्र ही इस पर अपनी जो है कार्रवाई करे, राज्य भी इस पर अलग अलग कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि बिहार में ये जो लीव है वो प्रदान करी जाती है, बिहार जो यहाँ पर विशेष जो लाभ का दर्जा है वो देता है, बिहार यहाँ पर जो आपकी मेंस्ट्रुएशन लीव है वो अप्रूव करता है, तो बिहार में मिलता है विशेष मासिक धर्म का अवकाश। ठीक है, वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने जैसी याचिका में कहा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाए, और मौजूदा दौर में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 1992 में नीति बनाई गई थी और वहां पे मासिक धर्म का जो अवकाश है उसको प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कोर्ट कि आप एक काम करो, यदि केंद्र नहीं आ रहे हैं तो हर राज्य अपना मिलकर के कार्य कर लो और राज्य वाइज ये लागू कर दिया जाए कि आप अलग देख लो, आप अलग देख लो कि आपको करना है तो आप लागू कर दीजिए। ऐसे में देश के अन्य राज्यों में महिलाओं को मासिक धर्म के दर्द या फिर मासिक धर्म की छुट्टी से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, ये हमें क्या कर रहे हैं, हमारा जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14 उसका उल्लंघन किया जा रहा है, ये भी बात यहाँ पर कही गई है। और कोर्ट क्या करता है, आपके अधिकारों को सुनिश्चित करता है कि आपके अधिकार जो है वो किसी भी तरीके से हनन नहीं किया जाएगा उसका। तो फाइनली कोर्ट ने कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस केंद्र इस पर नीति बना दे, केंद्र लागू कर दे तो ये मेरी साइड से लागू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा है कि आप कर सकते हो, ये नीति के तौर पर किया जा सकता है, मेरे तौर पर नहीं। ठीक है, अन्य देशों पे देख लेते हैं क्या कानून है। स्पेन सबसे पहला पूरे वर्ल्ड में कंट्री बना जिसने कि ये जो आपका मासिक धर्म से रिलेटेड लीव है इसको लेकर के कानून बनाया है। तो पहला देश स्पेन है और स्पेन ही पहला देश है जिसने अपना पूर्ण पासपोर्ट जारी किया। यदि आप सभी ने अभी तक नहीं देखा होगा कि क्या है पूर्ण पासपोर्ट और क्या उसमें चीजें शामिल है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी 2 दिन पहले डाल दिया, तो आप जाकर के उसको देख भी सकते हो। ठीक है, तो स्पेन इस तरीके के कार्य करता रहता है। स्पेन वैधानिक मासिक धर्म अवकाश लागू कर चुका है, वर्ल्ड की पहली कंट्री है। और मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने वाले दुनिया भर में और भी कुछ देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम और जाम्बिया। यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन लीव है वो कंपलसरी है और दी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्या फैक्टर्स थे। बाकी जैसे कि आप सभी की मैं राय जानना चाहती हूँ, जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे उनको ओपनली खोल देना चाहिए कोर्ट को, और उनके लिए एक वेबसाइट बना देनी चाहिए, वहां पर मत मांगे जाने चाहिए कि आप वोट करिए कि आप अपने लिए क्या चाहती हैं। ठीक है, नो अगर नो तो क्यों नहीं, और यस तो क्यों नहीं, मतलब क्यों हाँ। ठीक है, इस तरीके से जब वो एक ओपन पोर्टल बना देंगे महिलाओं के लिए तो कोर्ट को शायद ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी इस संबंध में कि हमें इनको लीव देनी है या नहीं देनी है, महिलाएं क्या चाह रही हैं। अगर हाँ चाह रही हैं तो जैसे मैंने बताया, क्यों नहीं चाह रही हैं तो क्यों नहीं चाह रही। इससे क्या होंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी और कोर्ट को आसानी हो जाएगी अपना निर्णय सुनाने में। ठीक है, फाइनली जैसे उसने अपने निर्णय सुना भी दिया है कि मैं अप्रूव कर रहा हूं, बस केंद्र सरकार इस पर नीति बना दे। तो ये थोड़ा इस टाइप का मामला चल रहा है, देखते हैं फाइनली केंद्र अब क्या बनाता है इस पर, क्योंकि कोर्ट ने अपना जो भी काम था, जो भी दिशा निर्देश से इससे संबंधित वो प्रदान कर दिए हैं, दे दिए हैं और एक तरीके से अप्रूव भी कर दिया है। तो अब आगे आप केंद्र क्या इस पर एक्शन लेता है वो देखने वाली बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।